हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे संख्या पद्धति के दूसरे क्लास में। तो दूसरे क्लास में हमने क्या कहा था, पहले में बात किया था। आज हम कुछ अलग अलग तरीके के वर्ड प्रॉब्लम के बारे में बात करेंगे कि कैसे क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। जैसे मान लीजिए आप मार्केट गए, मार्केट में आपने 2 केजी सेब खरीदा। 2 किलो कितना क्या खरीदा? सेब। कहा भैया 2 किलो सेब है 150 रुपए का। कितने रुपए का? 150 रुपए का। कोई ठेले पे चिल्ला रहा था 2 किलो सेब ले लो, 2 किलो सेब, लेकिन 150 रुपए में 2 किलो। तो अब आपको लेना था 10 किलो सेब। तो कहा भैया अब आपको 10 किलो सेब कितने का मिलेगा? बात को समझना। जब ऐसा क्वेश्चन पूछ लेगा तो आप क्या करोगे? सबसे पहले एक का निकालोगे। 1 किलो सेब कितने का आया? 2 से भाग दे दो इसमें। तो आपने देखा 1 किलो सेब आ गया 150/2 का। और फिर 10 किलो सेब का पूछेगा तो 10 किलो निकालो। अब एक का निकल गया तो 10 से हमने क्या किया? गुणा कर दिया, तो भी आसानी से वैल्यू मिल गया। तो चीजें कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, कुछ अलग टाइप से ऐसे भी पूछ सकता है कि दो संख्याओं का योग दे दिया, उनका गुणनफल दे दिया, तो भैया वो संख्याएं क्या होंगी? या दे सकता आपसे दो संख्याओं का योग, 2 अंकों की कोई संख्या है, उसके अंकों का योग दे दिया, उसके अंकों का गुणनफल दे दिया, या उसके अंकों का घटाना दे दिया, तो आप कैसे काम करोगे? या कहीं कहीं ऐसे भी दे सकता है कि कोई एक संख्या है, उसके अंकों का योग इतना है, यदि उसकी नई संख्या और पुरानी संख्या का योग दे दी तो भैया बताइए वह संख्या क्या होगा? तो चीजें बदल बदल के आपसे क्वेश्चन यहाँ पूछ सकता है। अभी तक लोग कहते थे भैया एक्स वाई जेड मान के काम करो, तो हमसे गलती हो जाता था। हम एक्स वाई जेड को हटाएंगे, यहाँ पे 1 और 2 मान के काम करेंगे, क्योंकि 1 और 2 मान के काम करना ये हमारे फेमिलियर है। 1 2 गिनती है, बहुत आसानी से चीजें समझ में आ जाएंगी। तो हम उसी पे काम करते हैं, आपको बहुत अच्छा लगेगा, आसानी से चीजें समझ में आएंगी। हमारा काम है समझाना, आप बस खाली पेशेंस रखिए, साथ बने रहिए, समय से आपको सब कुछ चीजें समझ में आ जाएगा। आइए अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ से। क्वेश्चंस कैसे पूछ रहे हैं उसके बारे में बात करते हैं। अभी देखिए बहुत आसानी से आप कर ले जाओगे। जैसे पहला जो क्वेश्चन है, देखो अब बोर्ड पे दिख रहा है। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है? 2 अंकों की एक संख्या है, उनका योग कितना है? 12 है, और संख्या दोनों अंकों का अंतर 2 हो, तो वह संख्या क्या होगी? अब देखो दोनों संख्याओं का योग दे दिया। योग दे दिया मतलब पहली संख्या धन दूसरी संख्या क्या दिया? 12। कह रहा है बताइए कि पहली संख्या और दूसरी संख्या का अंतर कितना दे दिया? 2। यही दिया ना। अब यहां पे आप निकालिए कि जो पहला है और दूसरा है, इसकी वैल्यू मिल जाए तो आसानी से काम चल जाएगा। तो कैसे निकालोगे? जब इसको निकालो पहला वाला, तो देखो इधर वाला दोनों जोड़ो, दोनों को क्या करो? जोड़ो, और कितना कर दो? आधा। क्यों करते हैं बता रहा हूं। दोनों को जोड़ा, आधा किया, कितना आया भैया? 14/2। कितना आ गया? 7 आ गया। यहां तक तो ठीक है। अब दूसरा वाला निकालना हो तो क्या करो? बड़े में से छोटा वाला घटा दो, बड़े में से छोटा वाला घटा दो, और कर दो आधा। क्यों कर रहे हैं? अभी पेशेंस रखो, मैं उसके बारे में भी बात कर रहा है क्यों कर रहे हैं। अब समझ में आया? इसका मतलब वह संख्या क्या हो जाएगा? 75 हो जाएगा। पहली वाला अंक क्या हो गया भैया? 7 हो गया। दूसरा वाला अंक क्या हो गया? 5 हो गया। तो संख्या क्या हो गई? 75 हो गया। कैसे पता चला कि हम ये जोड़ेंगे ये घटाएंगे? इसके बारे में बात करें तो देखो ऊपर हमने दो तरह से इक्वेशन लिख दिया। क्या लिख दिया? दो तरह से इक्वेशन ना। एक लिखा पहला धन दूसरा बराबर 12, एक तरफ लिखा पहला माइनस दूसरा बराबर 12। अब क्या करते? दोनों को जोड़ो, दोनों को क्या करो? जोड़ो। तो जब जोड़ते तो ये बाएं वाला एक तरफ जोड़ते, ये दाएं वाला एक तरफ जोड़ते हैं, ऐसे समझो। पहला में क्या जोड़ा? दूसरा, ये तो दिया था। अब जोड़ना क्या है? नीचे वाला। तो धन लगाया, ऋण दूसरा, और इधर जोड़ के क्या कर दिया? 14। आप ऐसे जोड़ने से डरोगे तो सीधे लाइन में समझो बात को, एक बार समझ जाओगे गलती नहीं करोगे। ये दोनों क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। अब हो गया पहला धन पहला, क्या गया? 2 बार पहला बराबर क्या आया? 14 के।
अब पहला क्या हो जाएगा भैया, 14/2 मतलब 7। देखो हो गया ना, यही काम मैं पहले किया था कि दोनों को जोड़ो और 2 से भाग दे दो। ठीक है, आसानी से चीजें मिल जाएंगी। अब दूसरी बार हमने कहा घटाइए, तो पहले में से दूसरा वाला घटाना है। देखो जब घटाते हैं ना तो नीचे वाले का चिन्ह बदल जाएगा, पहले में से दूसरा, पहला दूसरा तो सेम है। घटाओ तो पहला वाला घटाओगे ऋण हो जाएगा, दूसरा वाला घटाओगे धन हो जाएगा, इधर घटाओगे भैया कितना आ गया, 10 आ गया। अब क्या करोगे, पहला पहला खत्म, तो 2 बार दूसरा बराबर 10 के, तो दूसरा कितने के बराबर आ गया, 5 के बराबर आ गया। तो देखो संख्या पहली बार 7 आया था, दूसरा कौन आ गया, 5 आया, तो संख्या कितनी हो गई, 75 हो गई। चीजें बड़ी आसानी से आप समझ सकते हो, आप बने रहो, अभी देखोगे और आसान आसान तरीके से हम क्वेश्चंस को करना सीखेंगे। देखिए अगले क्वेश्चन की बात करें तो देखो क्या कर रहा है, जब किसी संख्या में से 32 घटाया जाए तो वह संख्या खुद का 60% हो जाता है। तो वह संख्या क्या होगा भैया, संख्या में से आपने कितना घटा दिया, 32 घटा दिया, तो हो कितना रहा है, वह खुद का 60% हो जा रहा है। खुद का कितना हो रहा है, 60%। तो अब क्या करोगे, संख्या में से हमने घटाया 32, इधर आइए गुणा लगाइए, 60/% हटा दीजिए, कितना हो गया, 60/100। आइए जरा काट दीजिए, तो 2 तिहाई 6, 2 पच्चे 10। देखो चीजों को हम आसान करना सीखते हैं तभी हमारा यहाँ पे आसानी से आएगा। 3 का गुणा कर दीजिए, 3 इंटू वह संख्या बटे 5, यही है ना, ये समझना, यही वाला संख्या है। अब कह रहा है कि कैसे इसका मान निकाला जाए, जब भी ऐसा कुछ अब बन गया। अब देखो जिसमें भी बटे में जो दिया हो, समझना मेरी बात को, यहाँ ध्यान से कैलकुलेशन आसान कराना सिखा, जहां भी बटे में कुछ दिया हो उसी से सब में गुणा कर दो। तो बटे में कौन दिया, 5, 32 में भी गुणा कौन कर दो, 5, इधर भी गुणे कौन कर दो, 5, दोनों तरफ उसी संख्या से गुणा कर दो जो भी बटे में दिया हो। यदि कई जगह बटे में दिया हो तो उसका एलसीएम निकालना सारे बटे वाले का और भाग दे देना, गुणा कर देना। तो अब देखो भैया ये 5 से 5 खत्म हो गया, यहाँ कितना आ गया, 5 गुणे वह संख्या, 32 का कर लो, 5 में गुणा, 5 दूना 10, 5 3 15, 1 16, और इधर आ गया 3। अब क्या करोगे, अब संख्या को एक तरफ करो और गिनती को एक तरफ, इसको इधर भेज दो, इसको इधर भेज दो। ठीक है, तो देखोगे क्या होगा। अब एक चीज और ध्यान रखना, धन वाला दूसरी तरफ जाता है तो ऋण हो जाता है, ऋण वाला दूसरी तरफ जाता है तो धन हो जाता है। तो भैया इधर से इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, ऋण हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे धन है, और ये ऋण वाला जाएगा तो उधर क्या हो जाएगा, धन हो जाएगा। ठीक है, अब देखो 3 5 आई में से 3 आई घट, मतलब 5 वह संख्या एक मान के चल रहे हैं, तो क्या हो गया भैया, 2 हो जाएगा, और इधर कितना हो जाएगा, 160। तो संख्या कितना आ जाएगा, 160/2, 2 से भाग दे दीजिए, 80 आ गया। तो वह संख्या कितना रहा होगा, 80 रहा होगा। तो चीजें आसान है, बस हमें एक बार बना लेना है, तो हमें पता चल गया वह संख्या कितनी है, 80 है। देखो कुछ चीजें हमें सीखते सीखते आ जाएगा, पहले कुछ देर काम करना सीखो, सीख जाओगे, प्रैक्टिस सेट करोगे, आसानी से चीजें आपको आ जाएगा। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, तो कह रहा है 2 लगातार विषम संख्याओं का गुणनफल कितना दे दिया, 143 दे दिया, तो वह संख्या बताइए। तो भैया देखो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या कितना दिया, 143, और दोनों क्या है, विषम है। तो विषम संख्या क्या होती है, जैसे 1 के बाद अगली विषम संख्या कौन आएगा, 3 आएगा। यदि 3 से शुरू हो रहा है तो अगली विषम संख्या कौन आएगा, 5 आएगा। यदि मान लो 5 से शुरू हो रहा तो अगली विषम संख्या कौन आ जाएगा, 7 आ जाएगा। यदि मान लो 7 से शुरू हो रहा तो अगला कौन आएगा, 9 आएगा। थोड़ा ध्यान से बात को समझना, मतलब इनमें कितने का अंतर है, 2 का, और दोनों को गुणा करने पे कितना आ रहा है, 143। जब भी 2 ही संख्या दिया हो, 2 से ज्यादा ना हो, तो एक काम करना, इसका तुरंत गुणनखंड करना, जो संख्या दिया हो
देखो बहुत बड़ा करने की जरूरत नहीं है, सीधे इसका क्या करो, गुणनखंड करो। गुणनखंड करोगे तो देखोगे 11 से कट जाएगा, 11 करना 11, 11 करना 11, 11 3 14, 3 हो गया, 11 तिया 33। अब देखो 13 से कट गया, मतलब 143 को देखे तो 11 गुणे 13 है ना। तो दोनों क्रम से है कि नहीं, देखो 9 आया, मान लो ऐसे चलते 11, 11 के बाद 13, देखो क्रम से है, और दोनों में अंतर कितने का, 2 का ही है। तो हमें ऐसा कुछ यहां हम सेट कर लेंगे कि दोनों को गुणा करने पे वही संख्या आ जाए। तो वह दोनों संख्या कौन कौन होंगी, एक होगा 11 और एक कौन होगा, 13 होगा। देखो इसको हम बहुत बड़ा फॉर्मूले से नहीं सीखेंगे, इसको हम बहुत आसान तरीके से ऐसे ही सेट करेंगे कि सेट हो जाए। जब भी गुणनखंड का 2 संख्या का पूछे तो बहुत आसानी से आप ऐसे कर सकते हो। देखो अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। यह क्वेश्चन थोड़ा हटके है, कह रहा है 2 अंकों की कोई संख्या है, उनके अंकों का योग कितना है, 8 है, और 2 अंकों का गुणनफल कितना है, 15 है, तो वह संख्या क्या होगा। देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछे तो क्या दिया, अंकों का योग दिया और अंकों का गुणनफल दे दिया। तो देखो हमें क्या करना होगा, अंकों का घटाना किसी तरह से निकाल ले, क्योंकि अभी हम लोगों ने सीखा है अंकों का योग दिया रहता था, अंकों का घटाना दिया रहता था, तो हम आसानी से निकाल लेते थे। यहाँ पे योग दिया है, घटाना नहीं दिया, घटाने के जगह क्या दे दिया, गुणा दे दिया। और अब हम गुणे में तो नहीं सीखा, लेकिन घटाने में सीखा है। यदि मुझे करना होता तो मैं यहाँ कर सकता हूं, लेकिन आपके लिए थोड़ा सा दिक्कत है, इसीलिए मुझे एक घटाना वाला सिखाना पड़ रहा है आपको, कि पहले घटाना निकालते हैं। यदि दोनों अंकों के घटाने को निकाल ले जाए तो हम बहुत आसानी से काम कर सकते हैं। कैसे घटाना कैसे निकालोगे, देखो इसको एक बहुत छोटे से फॉर्मूले से हम बदल सकते हैं। क्या कर सकते हैं, अंकों के योग का वर्ग में से अंकों का गुणनफल 4 गुणे अंकों का गुणनफल यदि हम घटा दें, या ऐसा कुछ कर दे तो अंकों का घटाना मिल जाएगा हमारे पास। ठीक है, यदि ऐसा कर ले तो, नहीं तो आपको यदि ये चीजें दिक्कत लग रही, ये चीजें नहीं समझ में आ रहा है, तो अभी हम दूसरा तरीका बता देंगे, आप उसको भी कर सकते हैं। इसको हम 3 तरीके से कर सकते हैं। तो चलिए आइए पहले हम इसका बात कर लेते हैं। अब यदि अंकों का घटाना निकालना है तो आप अंकों के योग का वर्ग कर दो, कितना आ गया भैया, 64 आ गया। 8 का वर्ग करोगे, 8 गुणे 8 64 हो गया। ऋण लगाया 4 गुणे पहला गुणे दूसरा, कितना हो गया, 15 दिया, तो 15 का गुणा कर दो। अब देखो भैया क्या मिल गया आपको, 60 यहां आया 64, 15 चौके 60, अंदर कितना मिल गया, 4, 4 है, तो इसका मतलब 2 गुणे 2, तो 1 बार 2 बाहर आ जाएगा। अब आपके पास पता है अंकों का योग 8 है, अंकों का घटाना कितना हो गया, 2। अब संख्या मिल जाएगा। पहला अंक क्या बताए थे, दोनों को जोड़ो, दोनों को जोड़ा तो 10 आया बटे 2। दूसरा अंक निकालना है तो दोनों को घटाओ, घटाया तो कितना आया, 6 बटे 2। तो संख्या कितना हो जाएगा, या तो 53 होगा या तो वह संख्या 35 होगा। अंक है ना आगे पीछे हो सकता है, कोई दहाई पे हो सकता है, कोई इकाई पे हो सकता है। तो आप इस तरह से भी आसानी से कर सकते हो यदि आपको आता है तो, नहीं तो दूसरा तरीका भी इसको आप कर सकते हो। देखो जिसको मैथ को जो तरीका आता हो उसी पे करना पसंद करना, आपको आसानी से, क्योंकि एग्जाम में हमें पहुंचना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे पहला धन दूसरा दिया, तो मैं पहली संख्या की बात करूं तो 8 में से एक दूसरी संख्या घटा दो तो कौन आ जाएगा, पहला, मतलब इसको इधर भेज दिया। ठीक है, यहां तक तो समझ में आ गया। अब क्या करोगे, जहां पे यहां पे पहली संख्या है वहां 8 में से हम दूसरी संख्या घटा दे रहे हैं, यह लिख दिया। ठीक, अब गुणे क्या कर दिया, दूसरी संख्या बराबर 15 कर दिया। यहां तक तो ठीक है ना। अब गुणा करो जरा, इसका गुणा करोगे तो 8 गुणे दूसरी संख्या, फिर क्या आ गया, ऋण दूसरी संख्या का
वर्ग बराबर कितना आया 15। इसको हम धन बनाएंगे, ध्यान रखना मेरी बात को, अभी आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। इसको धन बनाओगे तो दोनों तरफ इसको इधर ले आओ, पहले 15 को भी इधर लेते हो, या इसको इधर भेजो, तो उधर भेजोगे धन बन गया, ठीक। इसको भी उधर भेजो, क्या बन जाएगा ऋण बन जाएगा, ठीक है। अब 15 वहीं पे रहने दो और बराबर क्या लगा दो 0। अब इस 15 का गुणा एक इधर वाले में करो, इसके आगे कौन लिखा है 1 लिखा, तो 15 का गुणा 1 में किया तो 15 आया। 15 को 2 भागों में बांटो, कौन कौन आएगा 5 और 3, 15 तिया 45। अब देखो जो यहाँ पे क्या चाह रहा है ऋण चाह रहा है ना, तो जोड़ने पे कितना आ जाएगा 8 आ रहा है, लेकिन ऋण 8 है, तो ऋण 8 है, तो इसलिए हम यहां लगा देंगे धन। क्या लगा देंगे धन। तो वही जो दूसरी संख्या होगा वह या तो 5 होगा या तो कौन हो जाएगा 3 हो जाएगा। देखो सोचो, यहां भी निकाल सकते हो आप, ऐसे भी निकाल सकते हो। मुझे क्योंकि ये भी आता है मुझे वो भी आता है, तो मेरे लिए तो ठीक है। हमने क्या किया यहां तक तो आ गए ना। देखो यही समझना है, 15 का यहां कुछ नहीं था, एक था 15 का नाम 15। इसको 15 को 2 ऐसे भागों में बांटना, यहां जो वाला हो दोनों का गुणा, ये बीच वाला जोड़ने पे आ जाए, क्योंकि चिन्ह आ रहा है धन, तो यहां धन है, तो इसलिए जोड़ने पे आ जाए, या समझ रहे हो जोड़ने पे आ जाए। तो यहाँ 8 4 आता, तो 15 का किया 5 से आई 15, देखा जोड़ने पे 8 आ जा रहा है। यहाँ ऋण चिन्ह चाह रहा था, तो इसलिए हमें ऋण लगाना था, लेकिन हमने ऋण जो चिन्ह दिया है उसका उल्टा लगा दो। यहाँ ऋण दिया है तो हम यहाँ क्या लगाएंगे धन लगाएंगे, तो हो गया 5 और 3, तो दूसरी संख्या कौन हो गई 5 और 3। तो पहली क्या हो जाएगी भैया, एक तो 5 है तो उसके अलावा दूसरा वाला 3 होगा। भाई दूसरा 5 है तो पहला कितना रहा होगा 3, तभी तो 8 है ना। तो इसका मतलब दूसरा आ गया 5, तो पहला वाला कितना आ गया भैया 3 आ गया। आसानी से कर सकते हो। तो क्या हो जाएगा, या तो 53 आएगा या तो 35 आएगा। या नहीं तो जिसको और आसान चाहिए वो क्या करेगा, वो कुछ नहीं करेगा, जो गुणनखंड दिया होगा ना, जो गुणा वाला दिया होगा दोनों संख्याओं का, इसको उठाना। 15 दिया है ना, उसी को पकड़ना, उसी को पकड़ के पहले गुणनखंड कर लो। 3 पचे 15, 5 करना, यहां तक हो गया ना। मतलब 15 को हमने लिखा क्या 3 गुणे 5। अब इसको देखो कौन कौन सी संख्या एक साथ करने पे जोड़ने पे 8 आ जाएगा। तो देखा भैया दो ही संख्या है, दोनों ऐसे ही आसानी से जोड़ने पे या तो 3 होगा या तो 5 होगा। तो मतलब यदि पहले वाले को 3 मानते हैं तो दूसरा वाला कौन हो जाएगा 5। यदि पहले वाले को 5 मानते हैं तो दूसरा वाला कौन हो जाएगा 3 हो जाएगा। आप ऐसे भी कर सकते हो, तो चाहो तो पहले वाले से कर लो, चाहो तो दूसरे वाले से कर लो, नहीं समझ में आ रहा तो गुणनखंड वाले से करना सीख लो। कभी भी जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको दुनिया भर का एक्स वाई जेड मानना। एक्स वाई मान के करोगे हमेशा गलतियां होने के चांसेस रहेंगे, उसको मानना ही नहीं है हमें, हमें उस पर काम ही नहीं करना। हम भूल गए एक्स वाई क्या होता है, हम 1 2 काम करेंगे, आसानी से समझ में आएगा। अभी और अच्छे अच्छे क्वेश्चन आएंगे, उसको देखते अभी आपको समझ में आ जाएगा कि कितना आसान है। आप सोच भी नहीं सकते थे कि संख्या पद्धति जो इतने बड़े बड़े दिखते इतना आसान हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, किसी संख्या के 7/8 और उस संख्या के 2 गुने का अंतर कितना है 72 है, तो वह संख्या क्या होगा। अब समझो वह संख्या, ये बॉक्स है, यही बॉक्स में कोई संख्या है, उससे आपने निकाला उसका कितना 7/8। अब और वही बॉक्स से आपने निकाल लिया 2 गुना और उसका 2 गुना ले लिया। अब बताइए ये उसी संख्या का 7/8 बड़ा होगा या 2 गुना बड़ा होगा। तो 2 ये 7/8 का मतलब भाग दो जरा, देखो 1 से कम आएगा। तो मतलब किसी संख्या में 1 से कम से गुणा करोगे तो वो कम आएगा, या 2 से गुणा करोगे वो कम आएगा। 1 से कम वाले से गुणा करोगे, इसका मतलब यह वाला बड़ा है और यह वाला छोटा है। कह रहा दोनों का अंतर कितना है 72 है। अंतर का मतलब होता है घटाना, अंतर का मतलब क्या होता है घटाना। कह रहा यही किसके बराबर है भैया 72 के बराबर है। अब वह संख्या बताओ, मतलब बॉक्स वाला बताइए। तो अब देखो हमने आपको इससे पहले एक चीज सिखाया था कि यदि कहीं भी बटा में दिखे तो उसको पहले हटाते हैं। तो बटा में कौन दिखा 8,
इसी से सब में कर दो गुणा, इसी 8 से सब में कर दो गुणा, बटा हट जाएगा। क्यों हट जाएगा? देखो 8 से 8 खत्म हो गया। अब 8 दूना 16 हो जाएगा। ये 16 बॉक्स है। समझो कितने बॉक्स है हमारे पास? 16 बॉक्स है। उसमें से 7 बचा और बॉक्स 7 गुणे बॉक्स हो गया। इधर रहने दो, ऐसे काटना पीटना हम बाद में करेंगे, अभी हम सोचते हैं बचते हैं पहले, ठीक है। अब तो 16 बॉक्स में से वह कितना बॉक्स घटाना है? 9 7, तो कितना बच जाएगा भैया? 9 बॉक्स बच जाएगा। इधर आ गया 72 गुणे 8। अब बॉक्स की संख्या निकाल लो, कितना बॉक्स में कौन सी संख्या रहा होगा? 72 गुणे 8 बटे 9, क्योंकि ये भाग में गुणे में है ना, तो इधर जाएगा भाग में। 9 से काट दो, 9 8 72, 8 8 64। तो वह संख्या हमारा कितना रहा होगा? 64। देखो चीजों को सीख गए तो गलती होने के चांसेस खत्म। तो हम सीखते हैं, हमारा प्रयास है सीख के चलो, गलती कम करोगे सिलेक्शन लेके आओगे। गलती हो गई तो भैया अपना तो 2 नंबर कटता ही कटता, मतलब जो मिलना वो मिलेगा नहीं, प्लस पॉकेट से भी निकाल लिया हो आपसे, आपके जो झोली में नंबर बना लिया था आपने पीछे सॉल्व करके, उसमें से भी निकाल लिया। इसीलिए हम गलती करने से बचते हैं। एग्जाम में सीख के जाइए, आसान से करिए, अच्छे नंबर लेके आइए। देखिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास क्या कह रहा है? 3 क्रमागत संख्याएं क्रम से हैं और कारण तीनों का जो योग है वह बीच वाली संख्या से 332 अधिक है। तो वह संख्या क्या होगी? बात को मेरे समझना, क्रमागत का मतलब क्रम से चलो। यदि 1 के बाद आएगा तो कौन आएगा क्रम में? 2, 2 के बाद कौन आएगा? 3, 3 के बाद कौन आएगा? 4, 4 के बाद कौन आता है? 5, 5 के बाद कौन आता है? 6। मतलब क्रम से एक एक का ही अंतर हो। अब समझो, यदि ये मान लो पहली संख्या है तो दूसरी संख्या पहली से कितना ज्यादा होगा? 1 ज्यादा होगा, क्रम में तभी ना आएगा। इसका मतलब दूसरी के जगह क्या लिख सकते हो? पहली संख्या में 1 जोड़ के। मान लो पहली संख्या था 7, तो उसके बाद दूसरी संख्या क्या होगा? उससे 1 ज्यादा 8 हो जाएगा। तीसरी संख्या क्या हो जाएगा? 8 से 1 ज्यादा 9 हो जाएगा, यही ना। तो तीसरी संख्या क्या हो जाएगा भैया? तीसरी संख्या हो जाएगा दूसरी वाले से भी 1 ज्यादा। दूसरी वाला क्या? पहले में 1 जोड़ा गया, और इसका मतलब पहले से कितना ज्यादा होगा? 2 ज्यादा होगा। या हम इसको कहें पहले से कितना ज्यादा होगा? 2 ज्यादा होगा। देखो तीसरी वाली संख्या जो ये 9 है, यह पहले वाले से कितना ज्यादा है? 2 ज्यादा है, यही ना। तो इसका मतलब क्या हो गया? अब आप देखो तीनों को हमने कहा जोड़ कितना है, अब यहीं से काम करेंगे। तीनों को जोड़े तो क्या कह रहा भैया? दूसरी वाले से 332 ज्यादा है। किससे ज्यादा है? दूसरी से। तो मतलब दूसरी में 332 जोड़ दे तो ये तीनों के जोड़ के बराबर हो जाएगा। अब पहले वाले को तो वैसे रहने दो, दूसरे वाले के बाद में क्या लिख सकते हो? पहले से 1 ज्यादा। तीसरे वाले के जगह क्या लिख सकते हो? पहले से 2 ज्यादा। पहले से कितना ज्यादा? 2 ज्यादा। इधर आ जाओ, या दूसरे से कितना है? दूसरे वाले की जगह फिर वही लिखो, पहले से 1 ज्यादा। और फिर इधर आ जाओ 332। हर जगह सबको बदल दिया पहले वाले में। दूसरे के जगह क्या लिख दिया? पहले से 1 ज्यादा। तीसरे के जगह क्या लिख दिया? पहले से 2 ज्यादा। दूसरे के जगह क्या लिख दिया? पहले से 1 ज्यादा। ठीक है यहां तक। अब इधर देखो पहला वाला कितनी बार आ गया? 1 2 3, मतलब इधर पहला वाला 3 बार आ गया। और गिनती में कितना है? 1 और 2, कितना आया? 3 आया, उसको लिख दिया। इधर क्या आ गया भैया? पहला वाला 1 बार, और उसमें कितना आ जाएगा? इसको जोड़ दो, 333। इतना आ गया ना। अब देखो पहला वाला इधर से इधर भेजोगे तो क्या होगा? ऋण में आ जाएगा। पहला वाला किस में आ जाएगा? ऋण में आ जाएगा, यही ना आएगा। तो अभी हम इसको करते हैं काम। पहले वाले को इधर भेजो तो 3i में से 1i घट जाएगा। अब 3 को इधर भेजो तो 333 में से 3 क्या होगा? घट जाएगा। क्यों? धन है तो ऋण, हमने बताया था धन वाला जाएगा
तो ऋण में हो जाएगा। तो भैया 3i में से 1 का ही घटा दो, कितना आ गया 2, मतलब 2 बार पहली संख्या। 330 में से 3 घटा दो, कितना आ गया भैया 333 में से 330। इसका मतलब पहली संख्या 2 से भाग दो, 2 एक नाम 2, 2 छक्के 12, 2 पच्चे 10, 165 है। पहला वाला कितना मिल गया 165। अब दूसरा वाला पहले से एक ज्यादा है तो क्या रहा होगा भैया 166। तीसरा वाला पहले से 2 ज्यादा है तो इसका मतलब तीसरा वाला क्या रहा होगा 167, 167, क्योंकि पहला वाला क्या निकल का आया 165, तो उसके बाद 166, उसके बाद 167। देखो चीजों को आसानी से हम कर सकते हैं यदि हम सीखे। तो मैं इसीलिए कह रहा हूं ना हम क्रम से चलते जाए, देखो सीखते जाओ, गलतियां नहीं करोगे। अब हमने देखो कितना आसानी से काम किया, आसानी से आप आंसर निकाल ले गए। क्वेश्चन पूछता है ऐसा आपके एग्जाम में, इसलिए यदि आप तैयारी कर रहे हो तो आप ऐसे क्वेश्चन छोड़ के मत जाइएगा, आप सीखिए, सीख के चलिए, अच्छे से आएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ अब हम आगे बढ़ते हैं। तो क्या कह रहा है कि 2 अंकों की कोई संख्या है, मान लो यही 2 अंकों की कोई संख्या है जिसमें दहाई का अंक होगा, इकाई का अंक होगा। कह रहा यदि उनके अंकों का स्थान बदल दिया जाए तो उनका अंतर 54 आता है, तो वह संख्या या दोनों अंकों के बीच का अंतर कितना होगा। तो अब देखो हमने मान लिया, इसका मतलब जो पहले था दहाई का अंक मान लो पहली संख्या, इकाई का अंक मान लो दूसरी है संख्या, तो जो संख्या बनी वो पुरानी वाली थी। अब अंक बदल दिया, बदला तो क्या बन गया, दहाई के जगह कौन चला आया, दूसरी वाली चली आई, कहां दहाई। ये पहला वाला कहां चला गया, इकाई के स्थान पे। अब जो संख्या बना वो कितना बन गया भैया 54 बन गया। कुछ बना तो नई वाली संख्या हो गई, और दोनों का अंतर कितना हो गया 54। तो कह रहा पहले में से दूसरा घटाओगे तो कितना आएगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछे आपसे कुछ नहीं करना है, जो दोनों पहला संख्या माइनस दूसरा संख्या, सिंपल समझो, जो अंतर दिया हो संख्याओं का उसमें 9 से दे दो भाग, ठीक है। यदि यहां दोनों संख्याओं का योग दिया होता ना, अंतर दिया, ध्यान रखना अंतर दिया तो हम 9 से भाग कर रहे हैं, और यदि योग दिया होता, क्या दिया होता संख्याओं का योग, तब हम 11 से भाग देते। कितने से भाग देते 11 से भाग देते, ध्यान रखना। अंतर दिया तो कितने से भाग दे रहे 9 से, और योग दिया होता तो क्या करते 11 से भाग देते। तो भैया आंसर कितना आ गया 6। यदि आपको उस समय माइंड में नहीं आ रहा है तो कैसे करोगे उसको सीखते हैं। अब मान लो आपके पास समझना दहाई और इकाई, बात को समझना, जो हम छोटे क्लास में पढ़ते थे ना स्थानीय मान निकालना, सेम काम। जैसे मान लो हमने एक संख्या लिया 23, तो 23 को आपने कहा दहाई के स्थान पे 2 है, इकाई के स्थान पे 1 है, तो हम इसको कैसे लिखते थे 2 गुणे 10 धन 3 लिखते थे ना, 10 दुना 20 और 3 मिलके 23, ऐसे ही तो लिखते थे। अब ऐसे पहला वाला लिखो पुरानी संख्या, पुरानी संख्या को लिखो इसी की तरह, पुरानी संख्या क्या लिखोगे 10 गुणे 2 की जगह देखो दहाई की जगह कौन है पहली संख्या, धन दूसरी संख्या, तो कितना आ गया भैया 10 पहली संख्या और दूसरी संख्या बगल में आ गया। यहां तक तो ठीक है, ऐसे ही इसको लिखो। अब अंक बदल दो, मान लो यही बदल के देते, यही जब बदलते 3 पहले लिख देते तो 2 बाद में, तो क्या आता यहाँ पे 3 आ जाता, यहाँ पे कितना आता 2 आता। तो सेम काम नई संख्या, तो क्या हो जाएगा भैया ऐसे नई संख्या निकाल लो, नई संख्या क्या हो जाएगा। अब देखो बदल दिया गया, जहां दहाई के स्थान पे कौन आ गया दूसरा वाला, तो 2 गुणे दूसरा वाला धन इकाई वाला लिख दो। अब इधर आ जाओ भैया, पहला इकाई वाला मतलब एक जो है पहले लिख दो, ठीक है, क्योंकि धन में आगे पीछे कर सकते हो। जैसे इसको चाहे 32 में 2 जोड़ो, चाहे 2 में 30 जोड़ो, और ये 10 वाला कहां चला जाएगा पीछे लिख दो। क्यों अभी बता रहे हैं, आसान लगेगा, काम करना आसान हो जाएगा। अब कह रहा है दोनों का अंतर, दोनों का अंतर कितना है
54 है। तो इधर दोनों का अंतर हमने देखा कितना आया, 54 आया। इधर भी घटाओ, घटाओगे तो नीचे वाला चिन्ह बदल जाएगा। अब 10 में से एक है, पहली संख्या एक है तो कुछ नहीं होता, समझ जाओ वहां एक। 10 में से एक घटाओगे कितना आएगा भैया, 9 गुणे पहली संख्या। यहां आ जाओ, यहां अब ये वाला चिन्ह काम नहीं करेगा। कौन चिन्ह काम करेगा, ऋण। लेकिन ऋण है नीचे वाला, ऊपर वाला धन है। ओ, ऋण वाला बड़ा है, धन वाला छोटा है। देखो जब भी चिन्ह अलग अलग हो, तो मेरी बात को थोड़ा समझना, चिन्ह अलग अलग हो तो हम करते क्या हैं, जब चिन्ह अलग अलग हो, चाहे धन आगे हो या ऋण आगे हो, तो जो बड़ा होता है उसमें से छोटा वाला घटाते हैं। तो बड़ा कौन है, 10, छोटा वाला कौन है, 1। तो 10 में से 1 घटा दो, कितना आ जाएगा, 9 गुणे दूसरी संख्या। लेकिन चिन्ह किसका लगाएंगे, जो बड़ा होगा। तो बड़ा कौन है, ऋण वाला बड़ा है, तो यहां कौन आ जाएगा, ऋण आ जाएगा। अब 9 देखो सब में 9 से भाग चला जाएगा, तो 9 से भाग दे दो, 9 से इसको भाग दो 6 आ गया, 9 से इसको भाग दो कितना आ जाएगा। या आपको और आसान सिखाता हूं, क्योंकि हमने वहां फॉर्मूला भी निकाला है। तो यहां देखो 9 दोनों में है, तो 9 से दोनों को पहले भाग दे दोगे तो ऐसे बाहर आ जाएगा, जिसको बोलते हैं कॉमन लेना। तो 9 हमने ऐसे ले लिया, तो 9 से पहले को भाग दिया, पहला बच गया, इसको भाग दिया, दूसरा बच गया। या नहीं समझ में आ रहा तो 9 को सब में 9 से भाग दे दो, तो देखोगे यहाँ 6 बचेगा, यहाँ 1 बचेगा, यहाँ भी 1 बचेगा, तब भी हो जाएगा। यहाँ आ गया 54। अब ये 9 देखो इन दोनों के गुणे में है, इधर आएगा कहां चला जाएगा, भाग में। अब देखो वही बन गया। या हम कह रहे थे 9 से सब में भाग दे दो, तो 9 में से सब में भाग देते तो भी वही यही चीज आता, पहले और दूसरे, क्योंकि इसमें 9 से भाग देते कट जाता, इसमें 9 से भाग देते 9 कट जाता। यहाँ 9 से भाग दिया। अब 9 से 54 में भाग दे दो, 6 आ गया। देखो पहला माइनस दूसरा क्या मिल गया, 6 मिल गया। तो चीजें आसान है, बहुत आसानी से आप चीजें पा सकते हो। मैं कहा ना कि जब भी ऐसे क्वेश्चन पूछे, यदि यहां अंतर दिया रहे तो 9 से भाग देंगे, यदि दोनों संख्याओं का योग दिया रहे तो हमने बोला था कितने से भाग देंगे, 11 से। ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है एग्जाम में। योग में 11 से क्यों, क्योंकि यहाँ जोड़ते हैं तो देखो 10 और 1 11 आता, यहां भी जोड़ते 10 1 11 आता, तो 11 से भाग देते। देखो अगले क्वेश्चन की तरफ अब हम आगे बढ़ते हैं। कह रहा है 2 अंकों की एक संख्या है, उसमें से 16 घटाया जाए तो वह अपने संख्या का 2/3 हो जाता है और कह रहा है तो उस संख्या के अंकों का योग क्या होगा। अब आप कहा संख्या में से कितना घटा दो भैया, 16 घटा दो। कितना घटा दो, 16। और जो 16 घटाया तो वह उसी संख्या का 2/3 हो जाता है, यही ना। तो अब देखो संख्या में से 16 घटाया बराबर लिखा संख्या का मतलब गुणा। अब आपसे मैंने कहा था जो भी नीचे दिखे उससे सब में क्या करते हैं, गुणा करते हैं। इधर भी 3 से गुणा, इसमें भी 3 से गुणा, तो यहाँ कितना हो गया, और इसमें भी 3 से गुणा, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 3 गुणे वह संख्या। इधर कितना आ गया, 16 गुणे 3, 16 तिया 48, और इधर आ जाओ 3 से 3 खत्म, तो हो गया 2 बार वह संख्या। अब इसको इधर से इधर लेके आ जाओ, क्या हो जाएगा, 3 गुणे संख्या। धन वाला लाते हैं तो क्या हो जाता है, ऋण में, तो भैया उधर से आएगा तो ऋण में हो जाएगा। अब इधर ऋण वाला उधर भेज दो, बताया था आपको ऋण वाला भेजेंगे तो कहां पहुंच जाएगा, धन में। तो इधर 16 तिया 48 कहां पहुंच गया, धन में। अब देखो 3 में से 2 घटा दो तो वह संख्या 1 आ जाएगा, तो वह संख्या कितना आ गया, 48। तो संख्या 48 आ गया ना, तो अंक कौन कौन हो गए, 4 और 8। तो अंकों का योग पूछ रहा है, तो भैया 8 4 12, अंकों का योग कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। देखो चीजें आसान है। अब आपने यहां तक तो निकाले, एग्जाम में 48 भी आंसर में दिया रहेगा, आप वही टिक करके आ गए तो गलत हो जाएगा, क्योंकि संख्या नहीं पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, अंकों का योग। तो एक अंक है 4, दूसरा अंक है 8, योग पूछ रहा है आपसे। क्वेश्चन एग्जाम में बदलता है, पैटर्न बदलता है, तो आपको काम करने
आना चाहिए, उसी हिसाब से काम करिए, बहुत अच्छा लगेगा। अभी हम लोग प्रयास करेंगे, एक क्लास और इस पे चलाएंगे, आप उसको भी अटेंड करते हो तो होगा क्या कि आपका कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। और आज इस पे आप प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस सेट आपको दिया जाएगा, प्रैक्टिस करिए। यदि आप पूरा क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो तो आपसे गलती नहीं होगा, आप इसको अच्छे से करके जाओगे। क्योंकि इसमें थोड़ा सा है, यहाँ पे 1 2 एक्स वाई हम मानते, इसलिए यहाँ गलती होने के भी चांसेस ज्यादा होते हैं, इसलिए हमें थोड़ा सा कठिन भी लगता है। हम प्रयास करेंगे आगे इसको और आसान बनाते चलें, ऐसे आसान तो है, आगे भी जो क्वेश्चन आएंगे उसको भी आसान बनाएंगे। आप अगले क्लास को अटेंड करिएगा, आपको हो सकेगा तो यहाँ से जरूर पहला, यदि इसको नहीं अटेंड किए पहला वाला, इसके जो पहले था तो उसको भी अटेंड करिए। पहला, दूसरा, तीसरा तीनों क्लास यदि हो जाता है आपका, अच्छे से देख लेते हो तीनों वीडियोस को, तो आपको पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा। इससे बाहर क्वेश्चन आपका नहीं आएगा, ये मैं कह सकता हूं। तो आपको यदि प्रैक्टिस सेट कहां से मिलेगा, इसकी प्रॉब्लम है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको प्रैक्टिस सेट दे दूंगा। थैंक यू।